क्लाइंट की कॉल आई कि जो है मुझे मेरे चाचा ने एक लड़की थी कि मुझे मेरे चाचा ने जो है मुझे मेरे वाले साहब से अडॉप्ट किया और जो है उसके कागजात भी बनाए। लेकिन तब मैं क्रिश्चियन थी, मेरा मज़हब दूसरा था और मेरे चाचा का भी जो मज़हब था वो क्रिश्चियनिटी था। लेकिन जैसे मैं जो है मुझे मेरे चाचा ने अडॉप्ट किया तो कुछ सालों के बाद मेरे चाचा ने जो है वो इस्लाम कबूल किया और मुझे कोई फोर्स नहीं किया कि आप भी कबूल करें, लेकिन मुझे भी लगा कि मैं भी जो है वो कन्वर्जन करूं और मैं भी क्रिश्चियनिटी को छोड़ के इस्लाम मज़हब में दाखिल हो गई। अब मामला ये है कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अपने नाम पे नहीं बनवाया, कोई CNIC, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, हर चीज़ में नाम मेरे वाले साहब का ही था जो कि क्रिश्चियन था। अब एक नेचुरल फैक्ट है कि जब औलाद अपने आबा व अजदाद का मज़हब छोड़े तो वालिदैन उसको अपनी ज़िंदगी में ही जो है वो अपनी औलाद समझने से भी इनकार कर देते हैं कि ये हमारी औलाद ही नहीं है, इनका हमसे मिलना जुलना ख़त्म, आना जाना ख़त्म, प्रॉपर्टी से जो है लेना देना वास्ता हर चीज़ ख़त्म, करते हैं ये वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मामला कुछ यूँ हुआ कि वो जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था उनकी भी डेथ हो गई। अब उनके जो बेटे बेटियाँ हैं वो ऑन भी नहीं कर रहे मेरी क्लाइंट को कि नहीं आप तो असल में उनकी बेटी हैं। अब जिनकी बेटी थी उनका मज़हब अभी क्रिश्चियनिटी है और ये मुसलमान है, इस वजह से वो भी ऑन नहीं कर रहे। उनकी भी डेथ हो गई है लेकिन उनकी जो वालदा हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो ऑन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इस क्लाइंट का, मेरी क्लाइंट का, इस लड़की का क्या कसूर है? क्या कसूर है इस लड़की का कि ये कहीं से भी अपनी प्रॉपर्टी का राइट नहीं ले सकती? क्यों? हालांकि क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो एडॉप्शन का जो है अमल इंग्लैंड में लीगल है, किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जहाँ पे जो है वो इसको कोई जिक्र नहीं है कि एडॉप्शन कैसे की जाएगी क्रिश्चियनिटी लॉ में। लेकिन अगर मान भी ले अभी वो मुस्लिम है और जो है अपने क्रिश्चियन जो है वो वालिदैन से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगती है तो क्या नहीं मांग सकती? ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट का केसला जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया था और जो है कोर्ट मैरिज की, उसके बाद जो है वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद चूँकि क्रिश्चियन था तो लड़की ने जो है वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया। तो भाइयों ने ये जो है वो जवाब दिया कोर्ट में कि ये चूँकि अपना मज़हब, हमारा मज़हब छोड़ चुकी थी तो लिहाजा हमारे वालिद साहब ने ज़िंदगी में ही कहा था कि इस बेटी को कोई हिस्सा नहीं देना और मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी से करता हूँ। मतलब मैं अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी से निकालता हूँ, इसका मेरी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है क्योंकि ये हमारा मज़हब छोड़ चुकी है, दूसरे मज़हब में जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है वो मेंशन किया कि मज़हब छोड़ने की बुनियाद पे मज़हब तब्दील करना या किसी भी फ़िरके में जाना